गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 21 अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशंस। चलिए देखेंगे हम अवकल समीकरण किसको बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहा जाता है। चलिए समझते हैं, इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। हम अवकल समीकरण की कुछ आधारभूत संकल्पनाओं, अवकल समीकरण के व्यापक और विशिष्ट हल, अवकल समीकरण का निर्माण और प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की कुछ विधियां और विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र में अवकल समीकरण के कुछ उपयोगिता का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये तो रहा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चलिए देखते हैं हम इसके अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। उसका डेफिनेशन देखते हैं, अवकल समीकरण का क्या होता है ना। तो ऐसा समीकरण या वह समीकरण जिसमें परतंत्र चर और स्वतंत्र चर, ठीक है, जिसमें स्वतंत्र चर और परतंत्र चर और स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकलज सम्मिलित हों। ठीक है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकलज सम्मिलित हों, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, ऐसा समीकरण या ऐसा इक्वेशन जिसमें स्वतंत्र चर और परतंत्र चर, ठीक है, दोनों हो और स्वतंत्र चर के सापेक्ष आपका परतंत्र चर का अवकलज उसमें सम्मिलित हो, तो वो इक्वेशन क्या कहलाता है, आपका डिफरेंशियल कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए दिया गया है dy/dx इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, जिसमें x आपका क्या है, स्वतंत्र चर है और स्वतंत्र, हाँ यहाँ पे देखिए x क्या है आपका, स्वतंत्र चर, और इस स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलज उसमें क्या होता है, सम्मिलित होता है। x स्वतंत्र चर है और y जो है वो परतंत्र चर है। ठीक है, इस तरीके से और दिया गया है dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू एक्स का क्यूब। ये सारे क्या हैं, आपके अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, या जिसको हम हिंदी में साधारण अवकल समीकरण कहेंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वह अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर हो। समझ में आ गया, एक स्वतंत्र चर हो और साधारण अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक है, ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल एक वेरिएबल हो, ठीक है, एक वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और वो क्या कहलाएगा, आपका साधारण अवकल समीकरण कहलाएगा। उपरोक्त सभी अवकल समीकरण क्या कहलाते हैं, साधारण अवकल समीकरण ही कहलाते हैं। ठीक है, फिर दिया गया ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की कोटियां, ठीक है, या कोटि किसको बोलेंगे, ऑर्डर किसको बोलेंगे। तो किसी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में सम्मिलित अवकल गुणांक की उच्चतम कोटि होती है। दैट मीन्स हम कोटि किसको बोलेंगे, जो हम इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर एक बार देखिए, किसी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में सम्मिलित अवकल गुणांक की उच्चतम कोटि होती है। ठीक है, उपरोक्त अवकल समीकरणों की कोटि क्रमशः 1, 2, 1 और 3 है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें सबसे उच्च मैक्सिमम आपका पावर क्या है, 1 ही है ना, तो इसलिए इसकी कोटि या ऑर्डर इसका क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे देखिए इसका मैक्सिमम पावर क्या है, अवकल गुणांक की उच्चतम कोटि। ठीक है, अवकल गुणांक की उच्चतम कोटि होती है। अवकल समीकरण की कोटि धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, उस कोटि को अवकल समीकरण में सम्मिलित अवकल गुणांक की उच्चतम कोटि कहते हैं। जैसे दूसरा देखिए, दूसरा की कोटि क्या है, यहाँ पे ये dy/dx इसकी ये हो गया आपका अवकल। ठीक है, अवकल गुणांक हो गया। अब इसकी कोटि, इसका पावर क्या है आपका, 1 ही है ना, इस पे कुछ दिया ही नहीं है, ऐसे ब्रैकेट के बाहर में 1 कुछ भी नहीं है, तो हम इसका पावर क्या हो गया, 1 हो गया। इसलिए इस सेकेंड नंबर के इक्वेशन का आपका कोटि क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे थर्ड पे देखिए यहाँ से समझ में आएगा। थर्ड पे देखेंगे तो इसका
उच्चतम पावर क्या है, अवकल गुणांक की उच्चतम पावर 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 2 आपका क्या होगा, इसकी कोटि होगी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका कोटि। ठीक है, चलिए ये तो हम समझ में आ ही गया होगा कि कोटि किसको बोलेंगे। ठीक है, जितने बार हम डेरिवेशन किए रहेंगे, जितने बार उसका अवकलन हुआ रहेगा, वही उसकी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। और घात क्या होता है, देखिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री किसको बोलेंगे हम, घात किसको बोलेंगे, तो किसी अवकल समीकरण की घात उस अवकल समीकरण में उपस्थित उच्च कोटि के अवकल गुणांक की घात होती है, जबकि अवकल गुणांक की घात कर्णीय और भिन्न से स्वतः हो या अवकल समीकरण अवकल गुणांकों के बहुपद के रूप में प्रदर्शित हो। उपरोक्त अवकल समीकरण की घात एक 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 देखिए इसी समीकरण का बोला जा रहा है ना, ये इसी में का बोला जा रहा है। इसका घात क्या क्या है, देखिए यहाँ पे इसका पावर कुछ नहीं है, होल पावर ना, होल पावर कुछ नहीं, इसका घात कुछ नहीं है, तो इसके लिए हम 1 लेंगे। ठीक है, फिर सेकंड के लिए हम देखिए, सेकंड के लिए भी अवकल समीकरण अवकल गुणांक की उच्च कोटि के अवकल गुणांक, ठीक है, जिसकी सबसे अधिकतम डेरिवेटिव निकाले रहेंगे, जो जिसका सबसे ज़्यादा अवकलन वाला पार्ट रहेगा, वही उसी का हम क्या देखेंगे, घात देखेंगे। तो यहाँ पे इसका भी घात क्या है, 1 ही है, तो इसके लिए 1 ही इसका क्या होगा, घात होगा। ठीक है, इसका कोटि 1 है तो इसके लिए घात भी 1 होगा। यहाँ पे देखिए आप, इसके लिए हम देखेंगे d²y/dx², ये सबसे उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक है। ठीक है, अब इसका पावर हम देखते हैं, सॉरी इसका घात हम देखते हैं, डिग्री देखते हैं, तो इसका डिग्री क्या है, ब्रैकेट के बाहर में हम अगर करें इसका डिग्री बताएं तो क्या होगा, 1 ही होगा, तो इसीलिए इसका भी 1। अब यहाँ पे 5वें नंबर के क्वेश्चन पे चलिए आप। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, d³ y/dx का क्यूब उच्चतम कोटि। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उच्चतम कोटि दैट मीन्स आपका d³ y/dx का क्यूब आएगा, ना कि ये। ठीक है, जिसकी ऐसा समीकरण को आपका घात बताना है जिसमें उस समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक का घात आपको देखना है। तो ये हो गया उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक, और इसका घात क्या है, 2 है, तो इसीलिए इस इक्वेशन का आपका डिग्री क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा डिग्री और ऑर्डर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के जरिए और अच्छे से इसको समझते हैं। ठीक है, फिर देखिए आपका है रैखिक और अरैखिक अवकल समीकरण, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वह अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर और इसके अवकलज में प्रथम घात का समीकरण हो, आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, और जो निम्न रूप में होता है। ठीक है, आश्रित चर और इसके अवकलज में प्रथम घात का क्या हो, प्रथम घात का समीकरण हो। देखिए यहाँ पे ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, बोल रहा है a0 d⁻n y/dx⁴n प्लस a1 d⁻n−1 y/dx⁴n−1 अप टू an प्लस y इक्वल्स टू q। देखिए यहाँ पे आपका डिफाइन किया हुआ है, जहाँ a1 a2 an a1 a2 a0 a1 a2 अप टू an-1 अप टू an नियतांक है, और q x का एक क्या है, कोई फंक्शन है। अवकल समीकरण अरैखिक होगा यदि, देखिए ये इक्वेशन जो है इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि अवकल समीकरण अरैखिक होगा यदि कंडीशन है इसकी घात 1 से अधिक हो। ठीक है, और किसी भी अवकल गुणांक की घात 1 से अधिक है, परतंत्र चर की घात 1 से अधिक है, और परतंत्र चर और अवकल गुणांकों के गुणनफल उपस्थित हो। ठीक है, ये यदि 4 कंडीशन है, मतलब इनमें से कोई भी हो, तब हम बोल सकते हैं ये कंडीशन अप्लाई होंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो दिया गया इक्वेशन है वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या अरैखिक समीकरण है। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। d²y/dx² प्लस 3 × dy/dx प्लस 5, ये आप इक्वल टू 0, ये आपका आ जाएगा रैखिक अवकल समीकरण में। ठीक है, क्योंकि इनका जो घात है वो 1 है, और साथ ही साथ
ये क्या है, हाँ इनका घात 1 है और यहाँ पे और एक कंडीशन दिया गया है, इनमें से कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए dy/dx प्लस वाई इक्वल टू 2, ये भी लीनियर है, ठीक है, क्योंकि इसका भी घात क्या है, 1 ही है। बट ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला इक्वेशन है y इंटू dy/dx प्लस 5xy प्लस 7, ये आपके नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाएंगे और रैखिक अवकल समीकरण है। क्यों है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो परतंत्र चर है, परतंत्र चर और अवकल गुणांक का गुणनफल उपस्थित है, ठीक है। और हमने डेफिनेशन में बोला था कि यदि परतंत्र चर और उसका अवकल गुणांक उपस्थित होता है तो वो हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, अरैखिक समीकरण होगा, ठीक है, और अदरवाइज लीनियर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास परतंत्र चर और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन का या अवकल गुणांक का गुणनफल उपस्थित है इस इक्वेशन में, ठीक है। y इंटू dy/dx है तो हम इसको अरैखिक बोलेंगे, अरैखिक अवकल समीकरण, क्योंकि y और dy/dx परस्पर क्या किए गए हैं, मल्टीप्लाई किए गए हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमने पढ़ा डिग्री और ऑर्डर। चलिए हम एक आध क्वेश्चन करके इन सबको और अच्छे से क्लियर करते हैं। चलिए देखिए, उदाहरण पहला ही देखते हैं, क्या दिया गया है, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोटि और घात यदि परिभाषित हो ज्ञात कीजिए, रैखिक और अरैखिक में वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। कोटि, और आपको कोटि निकालना है और घात बताना है, और लीनियर इक्वेशन है कि नॉन लीनियर इक्वेशन है, इसको भी आपको छांटना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कोटि किसको बोला जाता है, घात किसको बोला जाता है, ठीक है, डिग्री एंड ऑर्डर। तो कोटि आपका जितने बार अवकलन हुआ रहेगा उसको हम कोटि कहते हैं, और जो होल पावर पे रहता है वो आपका घात होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये जो इक्वेशन आपका फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है, इनकी कोटि क्या है, उच्चतम अवकल गुणांक, ठीक है, उच्चतम अवकल गुणांक। यहाँ से देखिए ये dy/dx है, उच्चतम अवकल गुणांक, दैट मीन्स d²y/dx का स्क्वायर। इनका घात क्या है, उच्चतम अवकल गुणांक का घात देखेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे ना ये बात पे, ना कि इसको देखना है। जैसा आपको कोटि भी डिफाइन करना है और घात भी बताना है। कोटि के लिए क्या करेंगे, देखिए, कोटि उच्चतम अवकल गुणांक की कोटि, उच्चतम अवकल गुणांक में जितने बार उसका अवकलन किया हो रहेगा वो उसकी कोटि होगी, और उसी उच्चतम अवकल गुणांक का ही होल पावर आपका घात होगा, ठीक है। तो ये dy/dx, इससे तो बड़ा हमारा d²/dx है ना। ये आपका अवकल गुणांक है, उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक है या उच्च अवकल गुणांक है, तो इसकी कोटि क्या है, 2 है, और इसका घात 1 है, ठीक है। और कैसा इक्वेशन है ये, तो अरैखिक है। क्यों अरैखिक है, क्योंकि y और dy/dx का यहाँ पे क्या है, क्योंकि y और y की dy/dx का घात क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो लीनियर होना रहता है घात हमारा, तो यहाँ पे पावर 4 है, तो इसीलिए ये क्या है, आपका नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, तो आप एक बार दूसरा नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कोटि घात बताना है, उच्चतम अवकल गुणांक का, ठीक है, उच्चतम अवकल गुणांक में, इसमें से उच्चतम अवकल गुणांक छांटिए, कौन सा है, d²y/dx का स्क्वायर। तो इसकी कोटि आपका 2 और घात आपका 2, ठीक है। और ये कैसा समीकरण है आपका, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो ये अरैखिक समीकरण है। अब क्यों अरैखिक समीकरण है, क्योंकि इसका घात क्या है, आपका 2 है, ठीक है। फिर थर्ड देखेंगे, थर्ड पे क्या है, xy इंटू d²y/dx² प्लस x dy, हाँ इसमें भी आप उच्च अवकल गुणांक देखेंगे, उच्च अवकल समीकरण देखेंगे या उच्च अवकल गुणांक देखेंगे, तो d²y/dx² है, और इसका घात क्या है, सॉरी कोटि क्या है, कोटि 2 है और घात 1 है। और ये कैसा इक्वेशन है आपका, अरैखिक है। क्यों है, क्योंकि y और dy/dx का भी मल्टीपल है, साथ ही साथ आपका इसका जो घात है वो 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम तो क्या करते हैं, अवकल समीकरण का घात, कोटि और अरैखिक और रैखिक पे वर्गीकरण करते हैं। चलिए इसका प्रश्नावली का क्वेश्चन देखते हैं।
यह है आपका प्रश्नावली 21.1। निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोटि और घात ज्ञात कीजिए और रैखिक और अरैखिक में वर्गीकरण कीजिए। देखिए पहला प्रश्न दिया गया y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। तो y डैश दैट मीन्स dy बाई डी एक्स। ठीक है, एक बार अवकलन है x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो इसकी उच्चतम कोटि क्या है, उच्चतम अवकल समीकरण, उच्चतम अवकल गुणांक dy बाई डी एक्स है, तो उसका घात 1 है और कोटि भी 1 है। और कैसा है, लीनियर इक्वेशन, रैखिक है। फिर देखेंगे सेकंड पे आपका उच्चतम अवकल गुणांक क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसकी कोटि क्या हो गई, 2 हो गई, और घात क्या हो गया, इसका होल पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो कोटि 2 और घात 1, और कैसा समीकरण हो गया, लीनियर। फिर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड आपका क्या दिया गया देखेंगे, वाई ट्रिपल डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश स्क्वायर क्यूब प्लस वाई डैश पावर 4 प्लस वाई 5 पावर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं डी का क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब। ठीक है, इस तरीके से ये जाएगा। तो इसका उच्चतम अवकल गुणांक यही होगा, क्यूब वाला है ना, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब। तो इसका घात कोटि जो है वो 3 होगा, और घात जो है उसका होल पावर होगा 2 होगा। ठीक है, और कैसा समीकरण है, रैखिक है कि अरैखिक है, अरैखिक है। ठीक है, क्योंकि उच्चतम इसका घात क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरीके से आप इसमें से और छाटेंगे। ठीक है, आपके पास ये इतने क्वेश्चंस दिए गए हैं 15 क्वेश्चन है। आप इनको पूरा आप अलग अलग करके बताएंगे, छांट के बताएंगे। ठीक है, कैसा है, चलिए देखेंगे। अब हम देखेंगे अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे उसको हम फॉर्मेट करते हैं, कैसे उसका निर्माण करते हैं। तो किसी दिए गए अवकल समीकरण से अवकल समीकरण बनाने के लिए उसे x के सापेक्ष क्रमिक अवकलन उतनी बार करते हैं जितने बार स्वयं अचर हो। तत्पश्चात प्राप्त अवकल समीकरणों में से स्वयं अचरों को विलोपित करते हैं और प्राप्त समीकरणों में से x y dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होंगे। यही अभीष्ट क्या कहलाएंगे, आपके अवकल समीकरण कहलाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोला गया है। वक्रों के कुल y इक्वल टू एम एक्स जहाँ m स्वयं अचर है, इसके लिए अवकल समीकरण की रचना कीजिए। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स जहाँ m क्या है, आपका स्वयं अचर है, इसके लिए अवकल समीकरण आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, इसके लिए हम जहाँ m क्या है, स्वयं अचर है, स्वयं अचर, तब आपको क्या करना है, इसके लिए अवकल समीकरण फाइंड करना है। तो चलिए x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एम कॉन्स्टेंट है तो बाहर इंटू 1 ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए y इक्वल टू एम एक्स हमारे पास है, तो m की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो y बाई एक्स इक्वल टू एम मिल जाएगा। ठीक है, तो इस m की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा m का मान रखने पर। ठीक है, m का मान रखने पर, m का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, देखिए x का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म पे लाएंगे तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हो गया आपका अवकल समीकरण। ठीक है, इस तरीके से आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, और एक्स इंटू वाई या डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के रूप में जो भी आएगा आपका इक्वेशन, वो आपका क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण कहलाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखेंगे प्रश्नावली 21.2 का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या दिया गया है, निम्नलिखित वक्रों से संबंधित अवकल समीकरणों की रचना कीजिए। ठीक है,
क्या दिया गया पहला प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ ए क्या है, स्वेच्छ अचर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, सीधा सा इसका क्या कर लेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ ए स्वेच्छ अचर है। ठीक है, अब स्वेच्छ अचर दैट मीन्स वो क्या है, कांस्टेंट ले लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, चलिए अवकलन कर लेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का 0 हो जाता है। ठीक है, दोनों में 2 है तो 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 2 कॉमन, तो बच गया क्या, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू 0। 2 इधर ट्रांसफ़र तो इंटू में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये रहा आपका अवकल समीकरण इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं उसको सॉल्व करने हैं। चलिए और देखते हैं अगला प्रश्न। इसी तरीके से देखेंगे तीसरा प्रश्न, y इक्वल टू ए ई बी एक्स ए ई टू द पावर बी एक्स, जहाँ ए बी क्या है, आपके स्वेच्छ अचर है, तो इनका हम अवकल समीकरण फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या होगा, y इक्वल टू ए ई टू द पावर बी एक्स, ए बी आर कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट ए बी आर कांस्टेंट, तो x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखेंगे ये वाले साइड का लेफ्ट का डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, और इस इधर साइड का करेंगे तो बी एक्स। ठीक है, बी एक्स और क्या आ जाएगा, ए ई बी एक्स, और बाकी जितना फंक्शन है आपके पास वो सब रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया बी एक्स इंटू वाई। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। सॉरी, यहाँ से देखेंगे बी एक्स नहीं रहता है, बी सिर्फ कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे इट, देखिए ए ई टू द पावर बी एक्स का हम अवकलन करेंगे तो b सामने में आएगा और ई टू द पावर बी एक्स रहेगा। ठीक है, और a तो हमारा पहले से है तो हमने a लिख लिया, तो ये आ गया आपका, इसको मैं काट ही देती हूँ, b ई टू द पावर बी एक्स इंटू ए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं b इंटू वाई। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी वाई। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, y इक्वल टू ए ई टू द पावर बी एक्स। ठीक है, अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, लॉग लेंगे तो लॉग y इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी एक्स। ठीक है, हाँ, लॉग y इक्वल टू बी एक्स सामने और लॉग ए ई। ठीक है, लॉग ए ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लॉग y अपॉन एक्स इक्वल टू बी। अब ये तो हमारा b का मान मिल गया। अब इस b के मान को इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। b का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग वाई अपॉन एक्स इंटू वाई। ठीक है, एक बार फिर लिख लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई लॉग वाई अपॉन एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू लॉग वाई। ये हो गया आपका अवकल समीकरण, और इसको इधर लाएंगे
लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका तीसरा प्रश्न का सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक ये क्वेश्चन देख लेंगे आप, एग्जाम्पल 50 नंबर पे दिया गया है, आईएमपी क्वेश्चन है। ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां एक्स अक्ष और केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, तो ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल को निरूपित करने वाले, ठीक है, तो दीर्घवृत्तों के कुल का समीकरण जिनकी नाभियां एक्स अक्ष पर और केंद्र मूल बिंदु पर है, उसका समीकरण आपका होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, जहाँ ए बी आपके स्वेच्छ अचर हैं और ए इज ग्रेटर देन बी है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या किया गया, देखिए एक्स के सापेक्ष इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का आप अवकलन कर लेंगे। एक मिनट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो क्या आ जाएगा, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2x, नीचे वाला तो सेम रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है ना, प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका x के सापेक्ष अवकलन। देखिए दोनों के पास है, तो 2 को हम क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, तो ये 2 से डिवाइड करने पर ये क्या आ जाएगा, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इधर कॉमन निकल के इधर आएगा तो 0 हो गया। ठीक है, ये ले लेते हैं दूसरा समीकरण। अब ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसका फिर से हम x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, और ऐसा सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा ये कांस्टेंट है, इसको हम x और y के रूप में कन्वर्ट ना कर दें। ठीक है, हमारे पास ये कांस्टेंट के रूप में इक्वेशन नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ x और y वेरिएबल्स के रूप में ही इक्वेशन मिलने चाहिए। ठीक है, तो चलिए x के सापेक्ष पुनः समीकरण 2 का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका x का करेंगे तो 1/a² प्लस y का करेंगे, देखिए यहाँ पे y एक फंक्शन हो गया और dy/dx एक हो गया। ठीक है, तो हम y का करेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx हमारा स्थिर रहेगा। ठीक है, dy/dx इंटू 1/b, और y का करेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx प्लस 1/b, इसमें भी बाहर रहेगा। ठीक है, और y हमारा स्थिर रहेगा तो y/b, और dy/dx का करेंगे तो ये हो जाएगा d² अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से इसको और लिख सकते हैं अपन लोग 1/a² प्लस, देखिए 1/b दोनों में है तो 1/b हम कॉमन ले लेंगे, सॉरी b² है, 1/b² यदि हम दोनों में कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर में, इसको हम लिख सकते हैं dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y इंटू d²y/dx का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 को आप सॉल्व करके क्या कर लेंगे, y/x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, समीकरण 2 से अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 2 y/b स्क्वायर dy/dx इक्वल टू -x/a का स्क्वायर। ठीक है, x को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और b स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें मिल जाएगा y/x इंटू dy/dx इक्वल टू -b/x। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, y/x इंटू dy/dx इक्वल टू मिल जाएगा -b/a। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए यहाँ से हम यहाँ तक देख लिए हैं, y/x dy/dx की वैल्यू -b²/a²। ठीक है, और b²/a² की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये मिल जाएगा -y/x इंटू dy/dx। ठीक है,
अब चलते हैं, हमारा लास्ट इक्वेशन क्या था उसको देखेंगे। ठीक है, हमने लास्ट इक्वेशन क्या सॉल्व किया था, 1/a² प्लस 1/b² इंटू dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y इंटू d²y/dx² इक्वल टू 0। इसको हम तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब तीसरे समीकरण से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो b² हम यदि पूरे में से इक्वेशन से b² को कॉमन निकाल लें तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे b² है नहीं, है ना, तो हमारे पास b² ऊपर में रहना चाहिए, तभी तो b² हम नीचे से कॉमन निकालें। 1/b² कॉमन निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा b²/a² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y इंटू d²y/dx² इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लेंगे 1/b² कॉमन लेने पर। ठीक है, कॉमन लेने पर तो ये हो गया आपका, ये इक्वेशन मिल गया और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। अब इस समीकरण 4 में हम b²/a² का जो वैल्यू निकाला था उसको रखेंगे तो हमारा ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब मान रखने पर हमें इतना प्राप्त हुआ। अब इसके आगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ से देखें, नीचे हमारे पास x है तो x किसी के पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, x का कॉमन निकाल देंगे, x का इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -y इंटू dy/dx प्लस x का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो x dy/dx का होल स्क्वायर प्लस xy इंटू d²y/dx का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। अब नीचे में नीचे में क्या आ गया, पूरे में x आ गया और x को हम इधर लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 के साथ x का गुणा। ठीक है, तो ये मिल गया। देखिए इसको और अच्छे से हम लिख सकते हैं, xy d²y/dx का स्क्वायर प्लस x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y इंटू dy/dx इक्वल टू 0। ये रहा आपका अवकल समीकरण। कौन से क्वेश्चन का, दीर्घवृत्त के। देखिए, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां एक्स अक्ष और केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। इसका डायग्राम आप देख लेंगे दीर्घवृत्त का। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। आपको बोला गया था कि एक्स अक्ष जिनकी नाभियां एक्स अक्ष पर हैं। ठीक है, एक्स और एक्स डैश और केंद्र क्या है, मूल बिंदु पर है। तो ये रहा आपका डायग्राम और इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो इस 21.2 में जितने क्वेश्चंस हैं आप इनको सॉल्व करके देखेंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको आप व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।